गांव में रामू नाम का एक गरीब मगर मेहनती किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। सीता, लगता है इस बार भी फसल ठीक नहीं होगी। पानी समय पर नहीं गिरा, ऊपर से बीज भी महंगे थे। तो क्या हुआ? फसल नहीं हुई तो आसमान नहीं टूट पड़ा। भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। बात इतनी सीधी नहीं है। सेठ घनश्याम दास फिर से आया था। कह रहा था, अगली किश्त नहीं दी तो बैल ले जाऊंगा। रामू, तुम चिंता मत करो। एक बात बताओ, अगर कोई मुसीबत सामने खड़ी हो तो क्या सीधे भाग जाओगे या कोई रास्ता ढूंढोगे? रास्ता ही नहीं सूझता। अब तुम ही बताओ, क्या करूं? सेठ घनश्याम दास को उसकी ही चाल में फंसाना होगा। अब उसकी लालच ही हमारी ताकत बनेगी। रामू खेत की ओर जा रहा है, तभी रास्ते में उसे बिल्लू मास्टर जी मिलते हैं। रामू भैया, सुना है सेठ जी की नजर अब तुम्हारे कुएं पर है। अगली बार घर भी लिखवा देना उनके नाम। हंसी उड़ा लो बिल्लू, पर वक्त सबका आता है। रामू आगे बढ़ जाता है। उसकी आंखों में मायूसी साफ है। सीता संदूक से कुछ पुरानी चीजें निकाल रही है, जिसमें उसके थोड़े बहुत गहने रखे हुए हैं। बस अब सेठ घनश्याम दास को उसके लालच में ऐसा फंसाऊंगी कि सालों तक याद रखेगा। जब मर्द थक जाए तब औरत की अकल काम आती है। रामू और सीता आंगन में बैठकर खाना खा रहे हैं। तुम्हें देखकर हिम्मत मिलती है सीता, पर दिल कहता है इस बार हम नहीं निकल पाएंगे। अभी तो तुमने मेरी चाल देखी ही नहीं है। कल सुबह से एक नया खेल शुरू होगा, सेठ के लिए भी और हमारे लिए भी। जब हालात बिगड़ते हैं तब अक्ल की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और कभी कभी एक औरत की चालाकी पूरे गांव को सीख दे जाती है। सेठ की हवेली गांव में सबसे बड़ी है। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजा और अंदर सोने की मूर्तियों से सजे कमरे। रामू का वक्त पूरा हो गया। अगली बार बैल भी ले जाऊंगा और कुआं भी। बताना उससे। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। सीता खड़ी है, चेहरे पर आत्मविश्वास। अरे बहू, आज कैसे आना हुआ? रामू को भेजा होता, खुद क्यों आई? सेठ जी, बात कुछ अलग है। रामू को नहीं पता। मेरे पास एक खास बात है जो सिर्फ आपसे कहनी थी। बोलो बहू, क्या मसला है? सेठ जी, खेत में खुदाई करते समय एक संदूक जैसी चीज निकली है। उसके अंदर से कुछ गहने निकले हैं और अभी बहुत कुछ नीचे दबा हुआ है। सीता की बात सुनकर सेठ के मन में लालच आ जाता है। बहू, तुमने सही किया। अब बताओ, क्या चाहते हो? रामू को नहीं बताया। डर था कि लोग जान जाएंगे तो लूट मच जाएगी, इसलिए सीधे आपके पास आई हूँ। बस एक शर्त है, ये खजाना अगर सच में और निकला तो रामू का सारा कर्ज माफ, कोई और हिसाब किताब नहीं। ठीक है, अगर वाकई कुछ निकला तो पूरा कर्ज माफ, पर खुदाई में करवाऊंगा। जो भी आप कहें, बस बात किसी और को न पता चले। अगली सुबह सेठ और सीता खेत की ओर चल रहे हैं। सीता रास्ते में खुदाई की जगह चुनती है, वो जगह जहां उसने पहले से गहने गाड़ रखे हैं। सीता वहां खुदाई करती है। सेठ नजरें गड़ाए खड़ा है। मिट्टी हटती है और उसमें से सोने की कुछ पुरानी मोहरों की एक पोटली निकलती है। सेठ सोने की मोहरों वाली पोटली देखकर लालच से खुश हो जाता है। वाह बहू, तुम तो किस्मत वाली निकली। और भी होगा नीचे। अब आप ही खुदाई करवाइए, मेरी ताकत अब नहीं है। हाँ हाँ, अभी आदमी लगाता हूँ। सेठ अब गांव के मजदूर को बुलाता है, खुदाई का हुक्म देता है। सीता रामू को कुछ नहीं बताती, सिर्फ इतना कहती है, अगले कुछ दिन मजे लेने के हैं। चिंता छोड़ दो और देखो मेरी चाल। क्या कर रही हो सीता? सेठ से उलझना आसान नहीं। मैं उलझ नहीं रही रामू, मैं उसकी ही चादर में गांठ बांध रही हूँ। सीता की चाल शुरू हो चुकी थी। एक एक कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। अब सिर्फ वक्त की बात थी, कब सेठ का लालच उसे खुद गिरा दे। खेत वही है जहां सीता ने गहने गाड़े थे। मजदूर खुदाई में लगा है। सेठ लालची नजरों से खुदाई की तरफ देख रहा है। काफी समय खुदाई करने पर भी कुछ नहीं मिला। फिर काफी समय बाद एक संदूक निकली, जिसमें से एक चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी में लिखा था, जो जमीन दूसरों से छीन कर लेते हो उसमें फल नहीं, धोखा उगता है।
सावधान किसान। धोखा, ये सब सीता की चाल है। तुमने तो सच में चमत्कार कर दिया। सेठ की खुदाई में अब खुद उसकी इज्जत भी ढस गई। चालाकी वो नहीं जो दूसरों को गिराए, चालाकी वो है जो घर को बचा ले। बेवकूफ बना दिया मुझे उस सीता ने। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि गांव की औरतें सोच भी ना सके चालाकी की। सेठ जी, रामू तो सीधा है, पर सीता बड़ी तेज निकली। अब उसके खिलाफ गांव के पंचों को भड़काना होगा। कहेंगे उसने सबके खेत में खजाना दबा रखा है, चोरी का इल्जाम लगेगा, इज्जत भी जाएगी। अगले दिन सेठ गांव के सरपंच के पास जाता है। बस इतना कह रहा हूँ, अगर सीता ने खजाना निकाला है तो क्या वो हमारा नहीं? वो खेत तो सरकारी जमीन पर था। लेकिन किसी ने खजाने को देखा नहीं। बस तुम्हारी जबान पर यकीन है। कोई बात नहीं, हम कल गांव वालों के सामने बात करेंगे। अगली सुबह सभी गांव वाले सरपंच के घर आते हैं। सीता को खजाना तो जरूर मिला है, मगर ये सिर्फ अकेले ही उस खजाने को हड़पना चाहती है। सीता को गांव वालों को सारा हिसाब देना होगा। इतने में वहां सीता भी आ जाती है। पंचों, आपसे विनती है, मैं एक किसान की पत्नी हूँ। अगर कोई खजाना होता तो क्या मैं आज भी मिट्टी में हाथ गंदा कर रही होती? वो गहने मेरे ससुर के जमाने के थे। मैंने आपको एक बात बताई, आपने उसमें कहानी गढ़ ली। अगर पंचायत चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले ले। अगर एक भी चीज चोरी की निकले तो मैं गांव छोड़ दूंगी। पंच थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे बूढ़ा पंच खड़ा होता है। हमने सुना, देखा और समझा। कोई ठोस सबूत नहीं कि सीता ने कुछ चुराया है। पंचायत इस मामले को यही खत्म मानती है। तुम्हारे दिमाग को तो सलाम है सीता। सेठ की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। जब इरादा साफ हो तो चालाकी भी पूजा बन जाती है। सीता ने सिर्फ अपने परिवार को नहीं, पूरे गांव को सिखाया कि औरत कमजोर नहीं होती, बस बोलती कम है, और जब बोलती है तो सच्चाई के साथ।